नमस्कार मित्रों। आज से हम अक्षर प्रवाह पर कथा कहानी की एक नई पहल शुरू कर रहे हैं और आप सभी का अक्षर प्रवाह की इस पहली कथा में हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, किसी दूर दराज के जंगल में बहुत से पक्षी चैन से रहते थे। मिल बांट कर सब प्रेम से रहते थे। फिर एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया और उसने वहां अपना जाल बिछाया। फिर उसमें दाना डाला और वो कहीं जाकर छुप गया। खाने के लालच में धीरे धीरे कई पक्षी वहां आए और उस जाल में फंस गए। कुछ देर बाद शिकारी वापस आया और उन सबको बांधकर अपने साथ ले गया। वे सारे पक्षी फिर कभी नहीं दिखे। ये देखकर बचे हुए पक्षियों को बहुत दुख हुआ। फिर एक बूढ़े और समझदार पक्षी ने सोचा कि केवल दुखी होने और रोने से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ करना चाहिए कि ऐसा फिर कभी ना हो। उसने बाकी पक्षियों के साथ मिलकर एक गीत बनाया। एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, उसमें दाना डालेगा, हमको लालच नहीं करना है, जाल में नहीं फंसना है। एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा। तो ऐसा एक गीत उन्होंने बनाया और सब बच्चों को सिखाना शुरू किया। बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगा। हर काम करते समय वो यही गाते रहते थे। सुबह उठकर दांत साफ करने से पहले, एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा। खाना खाने के पहले, एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा। दोस्तों के साथ खेलते समय, एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा। तो कुछ ही समय में सबको ये गीत अच्छी तरह से याद हो गया था। एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, उसमें दाना डालेगा, हमको लालच नहीं करना है, जाल में नहीं फंसना है। एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा। अब कुछ दिनों बाद शिकारी फिर से जंगल में आया। उसने फिर से जाल फैलाया और फिर से दाना डाला। पर कुछ देर बाद बहुत से पक्षी फिर लालच में पड़कर दाना खाने गए और जाल में फंस गए। आपको पता है वो क्या कर रहे थे? वो एक गीत गा रहे थे। कौन सा गीत? जी हाँ, वो सब गा रहे थे। एक शिकारी आएगा, जाल वो फैलाएगा, उसमें दाना डालेगा, हमको लालच नहीं करना है, जाल में नहीं फंसना है। एक शिकारी आएगा। पर वो सब तो अब जाल में फंस चुके थे। उस शिकारी के जाल से बचने का सब ज्ञान उनके पास था। उन सबको पूरा गीत तो याद था, मगर उसके अर्थ को नहीं समझा, उसके भाव को जीवन में नहीं उतारा, तो सब ज्ञान व्यर्थ हो गया। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। उस दूरदर्शी पक्षी की तरह ही हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत सा ज्ञान हमारे लिए शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, पुराण आदि। इन्हें केवल पढ़ना या याद करना ही पर्याप्त नहीं है। इनमें ज्ञान की जो बातें लिखी हैं, उन्हें अपने समय के अनुसार समझकर उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। केवल तभी हमारे पूर्वजों के हमारे लिए किए ये प्रयास सार्थक होंगे। यदि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, दुखों से बचना है और अपने परिवार को, समाज को भी बचाना है, तो इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारना ही होगा। वरना सारा ज्ञान होते हुए भी इन पक्षियों की तरह हम मुश्किलों में फंसते ही रहेंगे। है ना रोचक कथा? आज के लिए बस इतना ही। अब चलते चलते बता दें हमारे चैनल अक्षर प्रवाह के बारे में। हमारे चैनल पर हम हर महीने आपसे अपनी धरोहर बांटने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर की 25 लिपियों में कुछ नया लेकर आते हैं। अभी तक कुछ काव्यों का 25 लिपियों में लिप्यांतरण किया है। सभी भाषाओं और लिपियों का स्वीकार है, सम्मान है। आप अपनी भाषा में इन्हें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अब से हम रोचक कथाएं और चर्चाएं भी आपको यहाँ सुनाने वाले हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।